नमस्ते बच्चों, मैं दीप्ति सागानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो आपकी चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई 11 सच्चा बालक इसका अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, यह एक कहानी है, इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो अभ्यास किया था उसे फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने सच्चे बालक की कहानी का अभ्यास किया था। एक प्रेरक प्रसंग था। वो अब्दुल कादिर नाम का एक लड़का था। वो काफिले के साथ बगदाद जा रहा था। तभी बगदाद जाते वक्त उस यात्रियों पर कौन टूट पड़ा? यस, डाकू टूट पड़े। लूटमार करने लगे। यह अब्दुल कादिर तब 9 साल का था। वह रास्ते की एक और खड़ा खड़ा चुपचाप यह सारी घटना देख रहा था। तभी एक डाकू की नजर उस पर पड़ गई। उसने उस लड़के से कहा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है तो दे दो। तब उस लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे पास 40 असरफिया है। यह बात सुनकर डाकू हक्का बक्का रह गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये 9 साल का बच्चा अपने पास 40 असरफिया बताता है। यह बात सुनकर वह डाकू अपने सरदार के पास उस लड़के का हाथ पकड़कर ले गए और मुखिया से कहा कि यह बच्चा यह बता रहा है कि उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। यह बात सुनकर मुखिया यानी कि सरदार को भी आश्चर्य हुआ। उसने बताया, बता तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? तब अब्दुल कादिर ने अपनी सदरी फाड़कर उसे ये सारी असरफिया दिखा दी। सरदार चौंक गया। उसने अब्दुल कादिर से पूछा कि तुम्हें असरफिया यहाँ पर छिपाने का रास्ता किसने बताया? तब अब्दुल कादिर ने कहा कि मेरी माँ ने इस सदरी में यहाँ पर सिलाई कर उसे रख दिया था जिससे किसी को पता ना चले। तब सरदार ने उसे पूछा कि यदि छिपा कर ही रखना था तो तुमने हमें यह सच क्यों बता दिया? अब आपको आगे याद है कि नहीं? यस, अब्दुल कादिर ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इस 9 साल के बच्चे की यह बात सुनकर जो डाकू सरदार था मुखिया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ और यह बात उसके हृदय को छू गई। उसने सोचा कि यह बालक इतना छोटा होकर अपनी माँ का कहना कितना मानता है और एक हम है कि इतने बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। फिर डाकू अपने डाकू साथियों से कहता है कि इन सभी का लूटा हुआ माल उसे वापस कर दो और प्रतिज्ञा करता है कि आज से वो कभी लूटमार नहीं करेगी और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। बड़ा होकर अब्दुल कादिर एक संत बना। बगदाद में उसकी समाधि है। लोग आज भी उसके दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। तो बच्चों, यह बात हुई पिछले क्लास की यानी कि इकाई नंबर 11 की। अब हम बात करेंगे इकाई नंबर 12। यहाँ पर एक कहानी इतनी छोटी है लेकिन उसकी सोच इतनी बड़ी है।
यहाँ पर हम एक ही पेज का अभ्यास करेंगे, 1080 का। यहाँ पर प्रथम पाठ में मैं आपको 4 ही पंक्तियां सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप छोटे हैं, लेकिन क्या आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, प्रत्येक इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके पास ये क्षमता नहीं है। बच्चों के पास भी बहुत क्षमता होती है, ताकत होती है। अपनी सोच के जरिए और अपने बल के जरिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो पहले मैं एक आपको बात बताती हूँ। हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? यस, हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल से ही हमारा दिन शुरू होता है और जल के साथ ही हमारा दिन खत्म होता है। हमारा देश कृषि प्रधान है, यानी कि हमारे देश को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता रहती है, क्योंकि खेत जल के बिना नहीं हो पाता। बहुत सारे वृक्ष को पानी चाहिए, अनाज, फल, ये सभी के लिए पानी आवश्यक है, इसलिए जल बहुत जरूरी है। तो हमें जल का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? यस, हमें जल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे ही उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमें जल की ही आवश्यकता रहती है। पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए और खाना पकाने के लिए जल की आवश्यकता रहती है। यदि हम सोचें कि प्रत्येक इंसान दिन में एक बाल्टी जल बचाए, तो सोचिए कितना जल बच सकता है कि नहीं? यस, हमारे यहाँ तो बहुत पानी आता है, लेकिन ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर अभी भी उसको इतना पानी नहीं मिलता। तो वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? यस, वह लोग इस जल का सदुपयोग करते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जल की कीमत क्या है। कभी कभार तो ऐसे गांव में 4-5 दिन तक पानी नहीं मिलता, बहुत पानी के लिए तरसना पड़ता है। इसीलिए हमें जल को बचाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी हमें यहाँ पर ये जल का महत्व क्यों बता रही है? क्योंकि इस कहानी में जल का उपाय ही दिखाया गया है। आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस गांव का नाम है दुमदुमा। यह एक कहानी है। तो चलो हम इसके पहले पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ सीख लेते हैं। पानी यानी कि जल, कमी यानी कि अभाव, परेशान यानी कि दुखी, उपाय यानी युक्ति, प्रार्थना यानी उपासना, विनती। अब मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है व्याकरण का विशेषण। वैसे तो आप गुजराती में इसको पढ़ चुके हैं और अब तो आपको इसका ज्ञान भी हो गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में यह बार बार आए और आप इससे अच्छी तरह से अवगत हो पाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर यह टॉपिक फिर से दोहराया है। कुछ बात को मैंने यहाँ पर लिया है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बदलाए उसे विशेषण कहा जाता है।
यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुणों के बारे में बताए, उसकी विशेषताएं बताए, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि बगीचे में लाल फूल खिले हैं। बगीचे में फूल तो खिले हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि लाल, तो यहाँ पर लाल वो फूल की विशेषता बतलाता है, इसीलिए यह विशेषण शब्द है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में फूल तो खिले हैं, लेकिन कैसे? रंग बिरंगे। तो यहाँ रंग बिरंगे वो क्या है? फूलों की विशेषता। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में फूल तो खिले हैं, लेकिन कैसे खिले हैं? सुंदर। तो यहाँ पर लाल, रंग बिरंगे, सुंदर, ये सारे शब्द फूल की विशेषता बतलाते हैं, इसीलिए इसे विशेषण कहा जाता है। चलो बच्चों, यहाँ पर हमने ये शब्दार्थ और विशेषण भी पढ़ लिया। अब हम अपनी किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 8080। चलो, यहाँ दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते और तैरना चाहते थे, पर कहाँ? देखो, मैंने कहा था कि कहीं पर कहानी की समस्या शुरू होती है। मैंने अगले क्लास में आपको कहानी सिखाई थी कि नहीं यार? मैंने बताया था कि कहानी समस्या से शुरू होती है और समाधान पर खत्म होती है कि नहीं? चलो, यहाँ पर बता दिया स्थान कि दुमदुमा गांव है। और दुमदुमा गांव की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर सदैव पानी की कमी रहती है, यानी कि अभाव रहता है। वहाँ पर इतना पानी नहीं मिलता, और पानी न मिलने के कारण क्या होता है? तो पूरे गांव के खेत सूख जाते हैं और लोग बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि एक तो खेत सूख जाएंगे तो क्या होगा? खाने की चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं पकेगा, फल नहीं पकेंगे, पानी की कमी की वजह से। और दूसरी बात कि हमारे नित्य क्रम के अनुसार हमें रोजिंदा सुबह से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता रहती है। यदि पानी मिलेगा ही नहीं तो हम अपनी जरूरत कैसे पूरी कर पाएंगे? अपना दिन कैसे गुजार पाएंगे? है कि नहीं? यहाँ कमी तो रहती थी, लोग परेशान भी थे, लेकिन कोई इसका उपाय नहीं कर पा रहा था कि इस समस्या से कैसे बचा जाए, कैसे बाहर आया जाए। बच्चे भी पानी में खेलना चाहते थे, कूदना चाहते थे, नहाना चाहते थे, लेकिन कहाँ नहाए? यह भी उसके लिए एक समस्या थी। चलो आगे देखते हैं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बिल्लू बोला। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। देखो बच्चों, आप नीचे एक दृश्य दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, आप उसे गौर से देखिए, क्या हो रहा है। यस, आप देख रहे हैं कि बच्चे कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैदान में बच्चे इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं? तो वो इस पानी की कमी को दूर करने की सोचते हैं कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। पहले बिल्लू क्या बोलता है कि मैं बादल से रोज प्रार्थना करूंगा या रोज बरसो। देखो छोटा सा बालक है आपकी उम्र का, वो यह बात बताता है कि मैं बादल से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा
कि आप इस दरा पर आकर रोज वर्षा करें। तभी महिमा बोलती है कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? यह भी बात सही है, क्योंकि बादल तो बारिश के मौसम में ही बरस सकते हैं। यदि बादल रोज बरसेंगे तो क्या होगा? सोचिए। यस, पूरी पृथ्वी पूरी तरह तहस नहस हो जाएगी और पानी में बह जाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता के अनुसार ही जल चाहिए, पानी चाहिए। देखो, बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन उसकी सोच कितनी बड़ी है कि गांव के लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे, ना ही हमें इसका कोई उपाय मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे गांव के लिए, क्योंकि हमें भी नहाना है, वहां पर खेलना है, ठीक है, तैरना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। लेकिन कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? यदि पानी मिलेगा तब, ठीक है कि नहीं? चलो, तो बच्चों, यहाँ पर हम इस इकाई का इतना ही पाठ रखते हैं। अगले तास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप भी सोचिए कि यहाँ पर जो दिया गया है, मुझे पता है कि आप तो वैसे भी पढ़ लेंगे ये कहानी, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यदि हमें पानी को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर, हैं? ओके, चलो, आपको एक चित्र दिया गया है। यह चित्र आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि बहुत से बच्चे अपने हाथ में बहुत सारी चीजें लेकर कुछ काम कर रहे हैं। सोचिए क्या कर रहे होंगे? यस, यह पानी का बचाव करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, ठीक है? आपको यह सोचना है कि आप इस पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। चलो, यहाँ पर हमारी कहानी का ये प्रथम पाठ खत्म होता है। प्रश्नों के रूप में मैं फिर से इस इकाई के इस तास को फिर से दोहरा लेती हूँ। दुमदुमा गांव के बच्चे, इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? यस, कहानी। दुमदुमा गांव में क्या कमी थी? दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी। पानी की कमी के कारण गांव के लोग क्या कर रहे थे? पानी की कमी के कारण गांव के लोग बड़े परेशान रहते थे। क्या सभी ने मिलकर गांव के लोगों ने पानी की इस समस्या को दूर करने का उपाय किया? नहीं, यह लोग पानी की कमी का उपाय नहीं कर सकते थे। पानी की कमी के कारण क्या सूख जाता था? पानी की कमी के कारण खेत सूख जाते थे। बच्चे पानी में क्या करना चाहते थे? बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, कूदना चाहते थे, तैरना चाहते थे और नहाना चाहते थे। एक दिन बच्चे कहाँ पर इकट्ठे हुए? एक दिन बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए। बिल्लू ने क्या बताया? बिल्लू ने कहा कि मैं बादल से प्रार्थना करूंगा कि वो रोज आकर बरसे। बिल्लू की बात सुनकर महिमा ने क्या कहा? बिल्लू की बात सुनकर महिमा ने कहा कि भला बादल रोज आकर कैसे बरस सकते हैं? ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के रूप में हमारी ये 4 पंक्तियां यानी कि 4 लाइन खत्म हो गई। देखो, 4 लाइन ही है लेकिन सोच कितनी बड़ी है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, इस तास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको यह वर्कशीट अपनी बुक में इकाई
इकाई नंबर, इकाई तारीख, इकाई का नाम, ये सारी चीज लिखकर सुंदर अक्षरों में इसे खत्म करना है। हम अगले ताश में फिर से मिलेंगे और इस ताश के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा हो रही हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।